23 अगस्त 2023 को भारत ने इतिहास रचा। भारत चंद्रमा के साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। दुनिया भर में 80 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सॉफ्ट लैंडिंग को लाइव देखा। कल्पना कीजिए क्या उत्साह रहा होगा। इस असाधारण उपलब्धि के कारण 23 अगस्त को अब से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 के 3 मुख्य भाग हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, जो एक छोटा सा रोबोटिक वाहन है जो चंद्रमा की सतह को एक्सप्लोर कर सकता है। विक्रम लैंडर जिस स्थान पर उतरा उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। चंद्रमा पर मिशन की अवधि एक लूनर डेलाइट पीरियड तक है, जो पृथ्वी के लगभग 14 दिनों या 2 हफ्तों के बराबर है। यह एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। आइए अब हम जानते हैं कि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर क्या रोमांचक कार्य कर रहा है। देखिए, चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग चंद्रयान 3 मिशन का सिर्फ एक हिस्सा था। वास्तविक मिशन तो है चंद्रमा की संरचना का पता लगाना, मूल रूप से ये पता लगाना कि चंद्रमा किस सामग्री से बना है। फिलहाल प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करने में व्यस्त है। एक तरह से मान लीजिए कि चंद्रमा पर भारत का वैज्ञानिक जासूस चंद्रमा के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। प्रज्ञान रोवर में एक कैमरा लगा हुआ है, जिसकी मदद से यह चंद्रमा की शानदार तस्वीरें और वीडियोस भेज रहा है। आप इसरो के अपडेट्स पर नजर रखकर इन अद्भुत दृश्यों को देख सकते हैं। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की बदौलत पूरी दुनिया यह देख पा रही है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र वास्तव में कैसा दिखता है। ऑन द स्पॉट ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि न केवल चंद्रमा बल्कि हमारी पृथ्वी और यहाँ तक कि पूरे सौर मंडल का विकास कैसे हुआ। यह कितना रोमांचकारी है। अब बात करते हैं कि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर ये सभी अमेजिंग ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स कैसे कर रहा है। यह अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट का उपयोग यह मापने के लिए किया जा रहा है कि चंद्रमा की सतह कितनी गर्म या ठंडी है और यह कितनी अच्छी तरह हीट कंडक्ट करती है। इसकी मदद से वैज्ञानिकों को कुछ बेहद दिलचस्प चीजें पता चली हैं। इसरो के द्वारा शेयर किए गए इस ग्राफ को देखिए। यह ग्राफ दर्शाता है कि चंद्रमा की सतह पर गहराई के साथ तापमान कैसे बदलता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में तापमान एक्स एक्सिस पर है और मिलीमीटर में गहराई वाई एक्सिस पर है। यहाँ वाई एक्सिस पर 0 डेप्थ का मतलब है चंद्रमा की सतह। जैसा कि हम ग्राफ पर देख सकते हैं, चंद्रमा की सतह से लगभग 20 मिलीमीटर ऊपर तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के करीब है। जैसे ही हम थोड़ा नीचे आते हैं, हम देखते हैं कि चंद्रमा की सतह पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब है और जैसे जैसे हम और नीचे आते हैं, तापमान बहुत तेजी से कम होता जाता है, इतना कि चंद्रमा की सतह के नीचे लगभग 80 मिलीमीटर गहराई पर यह लगभग -10 डिग्री सेल्सियस है। यह तापमान में बहुत ज्यादा अंतर है। यह काफी दिलचस्प है। एक छोटी सी जगह में तापमान में इतना अंतर। इससे वैज्ञानिकों को यह एहसास हुआ कि चंद्रमा की सतह की ऊपरी परत गर्मी को अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं करती है। यह एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, जो गर्मी को सतह के निचले हिस्सों से दूर रखती है। इतना ही नहीं, चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में क्या है, इसका पता लगाने के लिए प्रज्ञान रोवर लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग कर रहा है। इस विधि में धूल और चट्टानों पर एक शक्तिशाली लेजर मारी जाती है ताकि यह देखा जा सके कि वे किस चीज से बने हैं। और जानते हैं कि प्रज्ञान रोवर को क्या मिला? सल्फर। इसे दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर सल्फर मिला। सल्फर एक ऐसी चीज है जो चंद्रमा पर बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। सल्फर की मौजूदगी चंद्रमा की सतह पर बर्फ के होने का संकेत देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सल्फर एक अस्थिर एलिमेंट है जो इवेपोरेट हो जाता है और वायुमंडल से गायब हो जाता है। तो चंद्रमा पर इसकी मौजूदगी का मतलब यह हो सकता है कि यह बर्फ के अंदर फंसा हो। स्टडीज से यह पता चला है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बर्फ मौजूद है।
बर्फ की यह उपस्थिति आने वाले चंद्र अभियानों और भविष्य में वहां मनुष्यों के रहने की संभावना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिर इस बात की भी संभावना है कि सल्फर युक्त सामग्री वाले एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स के माध्यम से सल्फर चंद्रमा पर आया होगा। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान अक्सर सल्फर निकलता है, इसलिए सल्फर की मौजूदगी चंद्रमा पर पास्ट की वोल्केनिक एक्टिविटीज के बारे में सुराग दे सकती हैं। चंद्रमा पर सल्फर का मिलना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह हमें चंद्रमा के ऐतिहासिक विकास और इसकी मौलिक संरचना के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकती है। इतना ही नहीं, चंद्रमा पर सल्फर के अलावा रोवर ने एल्यूमीनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे अन्य एलिमेंट्स का भी पता लगाया है। ये हमें इस बारे में सुराग दे सकते हैं कि सदियों पहले चंद्रमा के साथ क्या हुआ था और हम किन चीजों का उपयोग आगामी चंद्र यात्राओं के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर हाइड्रोजन की भी तलाश में है। यदि हाइड्रोजन मिल जाती है तो यह एक अभूतपूर्व सफलता होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लीन एनर्जी के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का महत्व बहुत अधिक है। क्या पता अंतरिक्ष में ऊर्जा पैदा करने के लिए नए रास्ते खुल जाएं? हम सभी काफी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि प्रज्ञान रोवर आगे कौन से नए रहस्यों का खुलासा करेगा।